वृद्धाश्रम कहानी में मीना और उसके ससुर राजेंद्र जी के जीवन को दिखाया गया है। वृद्धाश्रम कहानी बहू और बेटी के फर्क को ख़त्म करती है। अरे मीना बिटिया, तू यहाँ इस वक्त? अपनी बेटी मीना को शाम के समय दरवाजे पर देखकर अरुणा जी लगभग चौंकते हुए बोली। हाँ मैं। और क्या इस वक्त? क्या ये मेरा घर नहीं है? अरे कैसी बातें करती है, मैं तो बस राजेंद्र भाई साहब कहीं गए हुए हैं, मेरा मतलब किसी के यहाँ। सीमा ने गुस्से में अपनी माँ को देखते हुए कहा। गए नहीं थे, मगर मैंने अब सब झंझट ही ख़त्म कर दिया है। झंझट? कैसा झंझट? बेटा, तू राजेंद्र भाई साहब ठीक तो हैं? घर में घुसते हुए सोनू बाबू चिंतित होकर बोले, जो कि ड्यूटी से लौट रहे थे। पापा, दुखी कर दिया था उन्होंने, मेरी ज़िंदगी ही ख़राब कर दी थी। सोचा था रमेश जी के बाद मैं उनकी बहू नहीं बेटा बनकर सेवा करूंगी, मगर कभी कुछ तो कभी कुछ आए दिन मुझे दुखी करते रहते थे। आज मैंने सब झंझट ही ख़त्म कर दिया। क्या किया तूने राजेंद्र भाई साहब जी के साथ? बोल। गुस्से से होकर सोहन बाबू चिल्लाते हुए बोले, पापा मुझे समझ नहीं आता, आप मेरे पापा हो या मेरे ससुर के भाई। बेटी घर आई है, बजाय इसके दुख दर्द को पूछे बस राजेंद्र भाई साहब कर रहे हैं। मीना, आखिर बात क्या है? अरुणा जी बीच में बोली। मीना रो पड़ी। माँ, आप जानती हो ना, रमेश जी के जाने के बाद मैं नौकरी भी करती हूँ, अपने ससुर जी की देखभाल भी करती हूँ, मगर जब देखो तब वो मुझे ही ताने मारते रहते थे। कल बोले मेरे दोस्त क्या आ गए, तुमसे चाय बनाकर पिलाना भी नहीं हुआ। मैंने कहा बाबूजी दूध खत्म हो गया था तो लाने चली गई थी, लेकिन लाई तब तक आपके दोस्त ही चले गए थे। मैंने बस उनको बताना चाहा तो बिगड़ पड़े और कहने लगे कि तुम झूठ बोलती हो, मेरे छोटा सा काम तुमसे नहीं करने में तुम्हारी नानी ही मर जाती है और मेरे पेंशन का पर पूरा हक जमाती हो, लेकिन मेरा ख्याल रखना भी तो तुमसे नहीं हो पाता है। इससे तो अच्छा मैं वृद्धाश्रम चले जाता हूँ, वहाँ अच्छे से रहता और अपने सारे पेंशन अपने ऊपर खर्च करता। माँ, उन्होंने मुझ पर पेंशन का ताना मारा। उनकी पेंशन जितना आती है उससे कम खर्च है क्या उनका? दुनिया भर की रिश्तेदारी और उस पर से बीमारी का खर्चा, ऊपर से सवेरे शाम किचमिच किचमिच। मैंने भी बस सुना दिया तो वह आगोला होकर बोले, तो छोड़ क्यों नहीं देती हो मुझे वृद्धाश्रम? इस घर से अच्छी मेरी ज़िंदगी वृद्धाश्रम में रहेगी। तंग आ गई थी। मैंने भी गुस्से से कह दिया, हाँ चले जाइए ना, कौन रोकता है, कुछ तो शांति मुझे भी मिले। बस उन्होंने अपना बैग तैयार किया और मैंने भी कल सुबह ही शहर के बाहर वाले वृद्धाश्रम में गई और जाकर उनको छोड़ दिया। आज ऑफिस से सीधा यहाँ आ गई। हे भगवान, ये क्या कर तुमने पाप कर दिया बेटा? कल वापस घर गई थी तो तुम्हें उनकी कोई कमी महसूस नहीं हुई क्या? घर के बुजुर्ग अपने बच्चों पर बोझ बन जाते हैं, ऐसे तो कल हम भी तुम पर बोझ लगने लगेंगे। मीना मोहन बाबू अरुणा जी की ओर देखने लगी और फिर वो रो रहे थे। फिर उसे बीती हुई शाम याद आई। जब वह घर पहुंची तो घर एकदम से शांत था। जब वह पानी पीने के लिए फ्रिज खोलकर बोतल निकाल रही थी तो बाबूजी की आवाज़ कानों में गूंज रही थी, मीना एक गिलास पानी मुझे भी। जी बाबूजी, मगर वहाँ कोई नहीं था, उसे अकेलापन खल रहा था। सचमुच बाबूजी तो चले गए थे, घर में साथ में सारी खुशियाँ भी ले गए थे। तुझे पता भी है राजेंद्र भाई साहब तेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? मुझे बताया था उन्होंने, मेरे मना करने के बावजूद भी वो कहते थे, मीना बेटिया मेरी बेटी नहीं बेटा है, मगर मैं अपने लिए उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। वो मेरे जीते जी दूसरी शादी नहीं करेगी, साफ साफ मना करेगी। वो मेरे लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ले, एक पिता होकर अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होने दूँ? नहीं, मैं अपने लिए अपनी बेटी की कुर्बानी नहीं दे सकता। आप उसे समझाते क्यों नहीं सोहन बाबू? मेरी कुछ तो समझाऊँ ना उसे। वो कहती कि आप उसकी जिम्मेदारी हैं तो उसे जिम्मेदारी उठानी होगी, और शायद इसीलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं ताकि तुम उनसे परेशान होकर दूसरी शादी कर लो। हे भगवान, कहते हुए मीना तेजी से अपना पर्स उठाकर बाहर की ओर दौड़ी और लगातार दौड़ती रही। आश्रम पहुंचकर जैसे ही उसने अपने बाबूजी को देखा, लोक लाज भूलकर ऐसे गले लगी जैसे बचपन में मेले में बिछड़ने के बाद अपने बाबूजी के गले लगी थी। मैंने माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ भाभी जी, पर मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं बेटा, तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ बुरा बर्ताव करके तुमसे दूर हो जाऊंगा, मगर ये बुढ़ापा मेरे बेटे को खो चुका है, अब अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता। राजेंद्र बाबू फूट फूट कर रोने लगे। कभी मीना उसको तो कभी राजेंद्र बाबू तो उसको चुप करा रहे थे। वहीं दूसरी ओर दूर पर खड़ी सोहन बाबू और अरुणा जी भी भीगी पलकों के साथ
साफ़ करते हुए मुस्कुरा रहे थे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।